जिंदगियां तबाह करती है, ख़ानदानों को जुदा करती है और माशी बदहाली का सबब बनती है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को होता है जो कि ऐसे जंगजू गिरोहों के दरमियान घिर जाते हैं जिन्हें जंगी कवानीन का एहतराम नहीं होता। जंग से मुतासरा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उनकी मदद करना ही इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का बुनियादी मकसद है। एक मुनफरिद इदारे के तौर पर ICRC गैर जानिबदार और ख़ुद मुख्तार हैसियत से काम करती है। ये इदारा हर तरह के सियासी, नस्ली और मजहबी तासुब से बालातर होकर इमदाद फराहम करता है। हम हालत जंग में हैं। हम पर हर तरफ से गोलाबारी हो रही है। हमारी जिंदगियां जहन्नुम बन चुकी हैं। बीमारों और जख्मियों को फौरी इमदाद देना जिंदगी और मौत की कशमकश से कम नहीं। हालांकि इनकी अपनी जिंदगी को भी खतरात लाहिक होते हैं और अक्सर औकात इन्हें जानबूझकर भी निशाना बनाया जाता है। फिर भी ICRC के शोबे तिब से वाबस्ता ये अफराद हंगामी सूरत हाल में इमदाद फराहम करते हैं। ये हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है और हम यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं। जंग के नतीजे में शोबे तिब पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तिब्बी सहूलियत का फुकदान हो जाता है जिसकी वजह से जख्मियों को इमदाद नहीं मिल पाती। यहाँ लड़ाई चल रही है और गोलाबारी हो रही है। रास्ते बंद होने की वजह से लोग अपने घरों को नहीं छोड़ सकते। हंगामी हालात में मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब वो अस्पताल तक पहुँचते हैं तो करीबुल मर्ग होते हैं। इस सब की वजह से तिब्बी इमदाद खतरे में पड़ जाती है। मुसल्लह लड़ाइयों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान ICRC शोबे सेहत के मकामी अमले तक इंतहाई ज़रूरी तिब्बी सामान पहुँचाती है ताकि वो ज़ख्मियों की मदद कर सकें। आप यहाँ हज़ारों की तादाद में हड्डियों के टुकड़े देख सकते हैं। बीमारों और ज़ख्मियों का इलाज बिला तफरीक और खालिसतन ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। इन लोगों के माबैन कोई फ़र्क रवा नहीं रखा जाता, ख्वाह वो आम शहरी हों या जंगजू। यहाँ असलाह से मुतासरा अफराद का इलाज कर रहे हैं। गो के बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ उनका बुनियादी इंसानी हक़ है, लेकिन फिर भी हर साल लाखों अफराद को तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी सेहत के साथ साथ उनकी इज़्ज़त और नामूज़ भी ख़तरे में पड़ जाती है। इनकी मुश्किलात को आसान करने के लिए ICRC हंगामी तौर पर खुराक और रिहाइश जैसी सहूलियात मुहैया करती है। इसके साथ साथ ICRC पीने के साफ़ पानी की फराहमी और नकासी आब का इंतज़ाम भी करती है। ये इस तरह से दिखता है, ये दरिया का पानी है, जबकि ये साफ किया गया पानी है जो यहाँ की मकामी आबादी को मिल रहा है। दुनिया की बड़ी समाजी तंजीमों का हिस्सा होते हुए ICRC कौमी रेड क्रॉस और हिलाल अहमर की अंजुमनों के साथ मिलकर काम करती है। ये तंजीमें मकामी हालात की समझ बूझ रखती हैं। दुनिया के कई इलाकों में इन तंजीमों की मदद के बगैर ज़रूरतमंद अफराद तक पहुंचना नामुमकिन होगा। यहाँ ICRC लिबियन रेड क्रेसेंट सोसाइटी के साथ मौजूद हैं ताकि वो सब सहारा अफ्रीका के इस खतरे से दो चार आबादी को मदद फराहम कर सके। इस मजबूत बाहमी ताउन के नतीजे में हज़ारों मुहाजिरीन को इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको खुराक और रिहाइश मुहैया करने में मुश्किल दरपेश है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मकामी इदारों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ मिलकर इस मसले को हल किया जाए। मुसल्लह तसादुम के बाद पैदा होने वाली अफरा तफरी की वजह से अक्सर ख़ानदान अपने अजीज़ व अकारिब से जुदा हो जाते हैं। ICRC का ट्रेसिंग नेटवर्क बिछड़े रिश्तेदारों को मिलाने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करता है। बाज़ औक़ात फ़ोन पर खैरियत मालूम होना भी बिछड़े हुओं के लिए बाइसे इत्मीनान साबित होता है। हेलो माँ, रेड क्रॉस वालों ने आपसे बात करने के लिए मुझे ये फ़ोन फराहम किया है। लेकिन उस खुशी का कोई सानी नहीं जो जुदाई का गम सहने के बाद बिछड़े हुए ख़ानदानों को
ایک دفعہ پھر واپس مل کر حاصل ہوتی ہے۔ ICRC کی ایک ٹریسنگ ٹیم نے 17 سالہ شکورو کا خاندان ڈھونڈ نکالا۔ یہ ان سے اس وقت بچھڑ گیا تھا جب مسلح افراد مشرقی کانگو میں اس کے گاؤں پر حملہ آور ہوئے۔ جنگوں کے دوران بچوں کی ایک بڑی تعداد اپنے والدین سے بچھڑ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے جب ایک لمبے عرصے کے بعد یہ بچے اپنے والدین سے واپس جا ملتے ہیں۔ لیکن کچھ عزیز و اقارب کبھی گھر واپس نہیں لوٹتے۔ مجھے اپنے گمشدہ شوہر کی نہ تو لاش ملی ہے نہ ہی باقیات۔ جب تک میں اس کی لاش دیکھ نہ لوں میں اسی امید پر رہوں گی کہ شاید وہ یہیں کہیں ہے اور شاید کسی دن گھر واپس لوٹ آئے گا۔ بین الاقوامی انسانی قوانین کے مطابق گمشدہ افراد کے خاندانوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور ان کے انجام کا علم ہو۔ ICRC ان متاثرہ خاندانوں کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ متعلقہ اداروں سے اپنے پیاروں کی معلومات حاصل کر سکیں۔ ICRC زندہ بچ جانے والے خاندانوں کو پیشہ ورانہ اور فنی خدمات بھی فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنے مردہ عزیز و اقارب کی باقیات کی نشاندہی کر سکیں۔ پوری دنیا میں آزادی سے محروم لاکھوں افراد مختلف جیلوں میں قید اپنے خاندان اور معاشرے سے کٹ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر سال ICRC کا سٹاف دنیا کے تقریباً 80 ممالک میں قید 5 لاکھ افراد تک پہنچتا ہے۔ افراد تک یہ رسائی بین الاقوامی معیار کو مد نظر رکھ کر عمل میں لائی جاتی ہے۔ ملاقات کے دوران قیدیوں کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا ان کے ساتھ انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے یا نہیں۔ قیدیوں کے ساتھ یہ بات چیت علیحدگی میں کی جاتی ہے تاکہ وہ کھل کر اپنے مسائل بیان کر سکیں۔ قیدیوں کی صورتحال اور ان سے روا سلوک کے بارے میں تحفظات سے رازدارانہ طور پر جیل کے متعلقہ اہلکاروں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اعتماد کی فضا بھی قائم ہوتی ہے اور چند ایک ایسے مقامات تک رسائی بھی ممکن ہو جاتی ہے جہاں عام طور پر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ جیلوں میں وبائی امراض تیزی سے پھیلتے ہیں۔ ICRC وبائی امراض کی روک تھام کے لیے مقامی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان کو طبی اور فنی مہارت فراہم کرتی ہے۔ مسلح تصادم کے بعد حقیقی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے۔ جنگ کے بعد متاثرہ آبادیوں کی تعمیر نو اور ذریعہ معاش کی بحالی کی طرف توجہ دینا پڑتی ہے۔ ICRC کی مدد سے تباہ شدہ گھر دوبارہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ صاف پانی اور نکاسی آب کے ناکارہ اور تباہ شدہ پلانٹ بھی دوبارہ مرمت کیے جاتے ہیں، اور طبی امداد کی ٹیمیں نظر انداز کی گئی پسماندہ آبادیوں کو بھی مدد فراہم کرتی ہیں۔ لیکن اصل تعمیر نو کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے عوام کو ایسے وسائل مہیا کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر سکیں۔ مقامی لوگوں سے بات چیت کے بعد ICRC کو اندازہ ہوتا ہے کہ متاثرہ آبادی کی ضروریات کیا ہیں اور وہ کس طرح واپس اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ بیج اور آلات کی مدد سے لوگ اپنی بقا کے لیے فصلیں اگاتے ہیں۔ یہ اچھا ہے کہ ہمیں اس ضمن میں مدد ملی اور ہم اپنی ہی اگائی فصلوں کی پیداوار سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ خاص طور پر ایسی خواتین جو جنگ کے نتیجے میں بیوہ ہو گئی ہوں، انہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کے باعث وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ خواتین مائکرو کریڈٹ اسکیم کا حصہ ہیں۔ انہیں مویشی ملے ہیں جن سے حاصل ہونے والا دودھ اور بچھڑے ان کی آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں۔ جب میں اپنے بچوں کے ہمراہ یہاں آئی تو ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا۔ یہ مویشی ہی ہمارے اخراجات پورے کرنے کا ذریعہ ہے۔ عراق میں جنگ کے باعث لاکھوں افراد معذوری، جبکہ خواتین بیوہ ہونے کے سبب اپنا ذریعہ معاش کھو بیٹھی۔ ایسے لوگوں کے لیے ICRC سے ملنے والی تھوڑی سی امداد بھی
बहुत मज़बूत तब्दीली की वजह बन सकती है। अब हालात पहले से बेहतर हैं, मैं पहले से ज़्यादा पैसा कमा सकती हूँ और अब मेरे पास इतना है कि मैं अपने बच्चों के अखराजात पूरे कर सकूँ। ICRC का आर्थोपेडिक सेंटर जंग से मुतासरा लाखों अफराद की मदद करता है, जिसके नतीजे में न सिर्फ वो चल फिर सकते हैं बल्कि काम भी कर सकते हैं। और खेलों के इनेकाद की वजह से लोगों में एतमाद और जीने का मकसद बहाल होता है। वो गांव में आए, उन्होंने कुछ लोगों को मारा पीटा और एक को तो बाग में कत्ल ही कर दिया। मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। घर जल रहे थे, हमने दूसरे गांव से शोले बुलंद होते हुए भी देखे। ICRC जंग में मुलव्वस अफराद को ये बावर कराने की कोशिश करती है कि बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के तहत अवामुन नास को निशाना नहीं बनाया जा सकता। आप एक आम शहरी के घर में नहीं घुस सकते और उनकी चीज़ें बिना इजाज़त नहीं उठा सकते। आप घर नहीं जला सकते। ICRC हथियारों के इस्तेमाल और जंग के तरीक़ेकार की वजाहत करते हुए मुसल्लह अफराद को जंगी क़वानीन से आगाही फराहम करती है। बैनुल अक़वामी सतह पर ICRC ऐसी पॉलिसियों और क़वानीन को फ़रोग़ देती है कि जिनके नतीजे में लाखों ज़िंदगियाँ मुस्तफ़ीद हो सकें। बारूदी सुरंगों और क्लस्टर बमों पर पाबंदी के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदे भी ICRC की मदद से ही तय पाए। एक नए मुआहदे के ज़रिए रवायती हथियारों की बैनुल अक़वामी तिजारत को कानूनी मुसव्वदे का पाबंद करने की भी भरपूर कोशिशें जारी हैं। अगर हथियार जंगी जुराइम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की वजह बन रहे हैं तो ममालिक को हथियारों के मज़ीद फैलाव और मुंतकली को रोकना चाहिए। अब ज़रूरत इस अमर की है कि किसी मुआहदे के ज़रिए इस नुक्ते को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ICRC के रहनुमा आला सतह के मुज़ाकरात के ज़रिए हुकूमतों और ज़िम्मेदारान को कायल करते हैं कि वो तशद्दुद और असलहे से मुतासरा अफराद की ज़िंदगी और इज़्ज़त व नामूस का ख्याल रखें। बवक़्ते ज़रूरत ICRC मुख्तलिफ़ फ़रीक़ों के माबैन मग़वियों की रिहाई के लिए सालिसी का किरदार भी अदा करती है। इदारा खुद मुख्तार हैसियत से काम करता है, जिसकी वजह से एतमाद की फ़ज़ा कायम होती है और ज़रूरतमंदों तक रसाई मिलने में मदद हासिल होती है। दौरे हाजिर की अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा में अपने उसूली मौक़िफ़ के साथ ICRC सारी दुनिया के लिए इंसानियत की फलाह और उम्मीद का बाइस है। आपके ताउन से ICRC ऐसे लाखों अफराद की मदद कर सकती है जो आज भी जंग और तशद्दुद का शिकार बने हुए हैं।